सूरज धीरे धीरे पर्दे ऊपर से उठने लगा था। धरती की आंधी में गुजरा हुआ एक गरीब गांव चारों ओर धूप की किरणों से झिलमिल रहा था। वहां की मिट्टी के अंधेरे रहे और उनकी ताकत की कहानी बताने की लालसा आंधी के ऊपर भी थी। नरेंद्र एक छोटे से गांव में जन्मे थे। उनके पिता का नाम दामोदर था, जो एक साधारण किसान थे। अपने 4 बच्चों को पालने के लिए उन्होंने कई तरह की तपस्या की। नरेंद्र ने बचपन से ही अपनी भूमिका को बदलने की कोशिश की। वह विद्या प्राप्त करने के लिए जीवन की मुश्किल सीमाओं को पार करते हुए अपने सपनों को चुनौतीपूर्ण रास्तों पर ले चले। उनकी यात्रा ने कई मोड़ और मील के द्वार खोले। एक समय था जब उन्हें अपने जीवन के सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन उनके पिता ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार होना होगा। नरेंद्र ने वचन दिया, हाँ पापा। उनके लिए वह एक अद्वितीय संघर्ष था जो उन्हें उनके लक्ष्य की ओर बढ़ाने का साहस देता था। उनकी यात्रा में एक मोड़ आया जब वह राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इस रास्ते पर चलते हुए वह अनजाने में बड़ी घटनाओं के बीच खुद को पाया। नरेंद्र की यात्रा ने एक नया ध्वनि उत्पन्न किया जो उसे लोगों के दिलों में एक नया स्थान दिया। वह विकसित होते भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए एक सशक्त और प्रेरणास्पद नेता बने। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक नए दौर में प्रवेश किया। उन्होंने विकास, समृद्धि और सामाजिक न्याय के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनकी यात्रा में कई अज्ञात रास्ते और अद्भुत चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर चुनौती का मुकाबला किया। एक दिन एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया और कहा, नरेंद्र, तुम्हारा अभी समय आया है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। नरेंद्र की आंखों में एक अजीब सा चमक था। वह वादा किया, मैं अपने देश के लिए सब कुछ करूंगा। उनकी यात्रा में वह कई मंजिलों को हासिल करते हुए अब भी अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठकर भारत को विश्व की नजर में ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी यात्रा ने दिखाया कि संघर्ष और समर्पण की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी ना हारो और सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करो। नरेंद्र मोदी की यह अद्वितीय यात्रा हमें यह सिखाती है कि कोई भी लक्ष्य संभव है, अगर हम उसके लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण से काम करें।